तजर्बे की बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा जवान हो गया, उसको इल्म भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, तो अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे अच्छा था कि बचपन में मर जाता। ये धरती का बोझ है, जवान हो गया और जाहिल का जाहिल। आपके बच्चे को इल्म नहीं और आपके बच्चे को हुनर नहीं, इसको लिख करके जाइए, न उसका खानदान तरक्की करेगा न वो खुद तरक्की करेगा। तरक्की के दो ही रास्ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, खानदान तरक्की करे, तो दो काम आपको करने पड़ेंगे। बच्चे को इल्म दिलाना होगा, बच्चे को हुनर दिलाना होगा। एक बच्चा इल्म हासिल करके कुर्सी पर बैठ गया, बादशाह को हैरत हुई, तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूं, तो वो सामने जो खड़ा है, जूते को टान करके लाठी पर जो खड़ा है, लुंगी बांध करके कंबल ओढ़ करके जो खड़ा है, वही मेरा बाप है। तो बादशाह ने कहा कि ये बंदर, ये उल्लू का पट्टा, बेवकूफ तुम्हारा बाप है। बेवकूफ मेरा बाप नहीं, मेरा दादा था, जो मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता, खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके वजीर नहीं बना पाता। एक तजर्बे की बात याद रखिए और दिल की डायरी पर इसको नोट कीजिए। कितना ही अच्छा आप खाना खिलाइए अपने बच्चे को, आपका बच्चा भूल जाए, याद नहीं रखिएगा। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, आपका एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। कितना ही अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दीजिए, भूल जाएगा, एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, नकल कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे पर एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पर कफन बांध लीजिए, औकात को दांव पे लगाइए, खा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं, पीछे एक आदमी आ रहा है, पूछने वाले ने कहा किससे भाग रहे का बेवकूफ आदमी, जाहिल आदमी से भाग। जाहिल आदमी कोई बीमारी नहीं है, का बीमारी से बढ़ करके है। बीमारी तो रहमत है, रहमत इलाही है, और जाहिल आदमी तहरे इलाही है, वह तहरे इलाही से भागा। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी मां उतना ज्यादा साबुन लगेगा, किसी तरह ये कालिया गोरा होगा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं, क्योंकि आसमान से काला पैदा है। लेकिन कुर्बान जाइए, उस काले को भी अपनी मां चांद से बढ़ करके समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। मां ने प्राइवेट में बिठा करके कहा कि बेटा इतना बदसूरत है, कोई अपनी जगह नहीं बैठाएगा। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की पर बिठाएंगे, तुम्हारी चूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा मां जल्दी बता दो, मेरा बड़ा भला होगा। तो मां ने कहा कि बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, जिस दिन तुम सारे बच्चों से इल्म ज्यादा हासिल कर लोगे, तुमको लोग तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, बाप कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म से फूलों से ये बात खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे चला दो दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। चार पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, आंख बंद, डब्बा गायब हो जाएगा। इस टाइम हम पूरे थे। आधा जलसा आपने बड़े हौसले से सुना है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से बनावा। मगरमच्छ को देखेंगे आप, वो गोश्त खाता था, तो उसके दांत में गोश्त फंस जाता था, तो उसको खिलाल करने को आता नहीं, उसके दांत में लसक करके सड़ जाता था, उससे कीड़ा पैदा होता है।
अब वो दरिया के किनारे आकर के मुंह खोल देता और वो कीड़ा उसके दांत में घुलता रहता। उसको आसमान से उड़ने वाली चिड़िया जब देखती है तो मगरमच्छ के मुंह में आकर के उस कीड़े को खाना शुरू कर देती है। अब एक चिड़िया आई, मगरमच्छ मुर्दा बना हुआ है, टस से मस नहीं करता, हिलता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी बना। चिड़िया आकर के उसके दांत से कीड़ा निकाल करके खा रही है। वो चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं हरकत नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि एक चिड़िया, 10 चिड़िया, 20 चिड़िया एक जबड़े में आकर के बैठ गई, दूसरे जबड़े में 10 चिड़िया बैठ गई। जब उसको यकीन हो गया कि 20 चिड़िया मेरे मुंह के अंदर है, तो अब वो मुंह को दबा। ठीक यही हाल हमारा है। हमारी जिंदगी फैल रही है, मकान में, दुकान में, जमीन में, दुकान में, बाजार में, इसमें उसमें फैल रही है। और उसके बाद मलकुल मौत पंजा गाड़ देता है, सारा सिस्टम तबाह होकर के रह जाता। हम यहाँ से बाहर किला है, आपने लाल किला देखा होगा। लाल किले के अंदर पानी है, हौज है, आप देखे होंगे। और बाहर लाल किले के जमुना नदी बह रही है, आप देखेंगे। लाल किला दिल्ली का है, चारों तरफ फैला हुआ है, जमुना के किनारे है। लेकिन अंदर अगर आप जाइएगा लाल किले के अंदर तो हौज है, पानी है, हाउस के अंदर पानी है। एक बादशाह था, किला बनाया, बाहर दरिया है, अंदर उसने हौज नहीं बनाया। उसके वजीर ने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा, पानी बंद कर दिया तो क्या होगा, का देखा जाएगा। जब दुश्मन ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, ये लोग प्यासे मर गए। पहले से कुआं खोद करके अगर रखा होता तो प्यासे नहीं मरते। पहले से अगर हम दिल के अंदर ईमान का चश्मा छोड़ करके रखते तो जन्नत में जगह मिलती। हम दुनिया से भी गए, जन्नत से भी गए। तीसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरी मिसाल आ रही है। एक बूढ़ी औरत ने बादशाह के बेटे पर जादू कर दिया। बादशाह का बेटा बुढ़िया पर आशिक हो गया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, उस बुढ़िया के साथ रहने लगा। बादशाह ने कहा कि शादी के साल हो गए, 2 साल हो गए, कैलेंडर छपी नहीं रहा। आलिमों को बुलाया कि मेरे बेटे को औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है। तो आलिमों ने कहा कि बुढ़िया से तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया, इस बुढ़िया ने तुम्हारे बेटे पर जादू कर दिया। इस बुढ़िया को बेटा उल्टा होने वाला नहीं है, औलाद होने वाली नहीं। कहा कि जल्दी से मेरे बेटे को नजात दो। जैसे ही झाड़ फूक किया, उसका जादू उतर गया। जो इस बीवी से वो दूर भाग रहा था, अब उससे करीब आ गया। अभी ये दुनिया हमको हसीन लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शैतान के जादू का असर है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, ये दुनिया हमको वीरान और कब्रिस्तान बन जाएगा। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बादशाह था, दिल्ली के सर पर चराग रखता था और हिसाब किताब करता था। वो बिल्ली जब से मत नहीं होती, वो चराग लेकर के बैठी रहती है। बादशाह वजीर से बोलने लगा, वाह रे बिल्ली, चराग रख देता हूँ सर पर, ये हिलने का नाम नहीं लेती, चराग गिरता ही नहीं। वजीर ने कहा पहले इम्तिहान तो ले लें, तब ना देखें कि आपकी बिल्ली वाकई सर जोड़ करके बैठती है, चराग लेकर के बैठती है। तो इम्तिहान के लिए वजीर आ गया, उसने झोले में चूहा बंद कर दिया। बिल्ली के सामने दूर बैठ गया, बिल्ली चराग लेकर के बैठी हुई है। वजीर ने चुपके से चूहे का सर निकाला, बिल्ली को दिखाया। चूहे का सर देखने के बाद बिल्ली मचल गई, चराग कहाँ, बिल्ली कहाँ। रह के दुनिया में बशर को नहीं से गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। मौत का ध्यान जो बशर आता है दुनिया में, ये कहती है
मैं भी पीछे चली आती हूँ जरा ध्यान रहे, मैं भी पीछे। हाथ खाइए चल रहा, बुढ़ापे में हाथ करेंगे, हाथ खाइए चल रहा। ये नाज़िमे जलसा जब आपकी गलती करेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपका गलती ना हो। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। शर्त यही है कि दारू छोड़नी पड़ेगी। मेरा गिरहमान पकड़ सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ। हमारा जवान अगर दारू छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में 10 साल के बराबर। जवान मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा। फुज़ैल बिन इयाद ने कहा, बेटा कौन सा गुनाह किया था याद करो, उससे तौबा करो। मरने का वक्त है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। तो हुजूर कोई गुनाह तो मुझे याद नहीं है, एक गुनाह याद है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दारू नहीं पियोगे 1 गिलास साल में 1 बार तो इलाज नहीं होगा। डॉक्टर के कहने पर साल में 1 गिलास दारू पीता था इलाज के लिए, मजे के लिए नहीं, इलाज के लिए। उसकी नहुसत है, आखिरी वक्त है, ज़बान पर कलमा निकला। इब्राहिम के नाते गुजर रहे हैं, जवान को देखा कि शराब के नशे में उल्टा हुआ है, पेशाब खाने पर पड़ा हुआ, पेशाब की नाली में पड़ा हुआ। उसकी जबान पखाने पर है और उसका बदन पेशाब की नाली में है। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, इस जबान को तूने अता किया था कुरान पढ़ने के लिए। ये कितना बड़ा बदनसीब नौजवान है कि अपनी जबान को दारू से नापाक करके नाली में पड़ा हुआ है। मालिक, तू रहमत की रस्सी डाल करके इसको गुनाह की नाली से निकाल दे। जल्दी से पानी लिया और जवान के मुंह हाथ को धो दिया। जब ठंडा पानी उसकी आंख में लगा तो उसको होश आया, नशा छूटा। वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले गुनाहगार से नफरत करते हैं। उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो हाथ चूमने लगा कि आज मुझे समझ में आया है कि अल्लाह वाले गुनाहगार से भी मोहब्बत करते हैं। उसने उसी वक्त तौबा किया, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने नाफरमानी के रिकॉर्ड से उसका नाम निकाल दिया। रात में जवान दारू पी करके है, बोतल एक तरफ, जवान एक तरफ। बादशाह आ गए। बादशाह ने जोर से लात मारी उस जवान। नालायक कहीं का बोतल चढ़ा करके सो रहा है। कहा, हुजूर मैं इसका बुरा नहीं मानता, ये बताओ क्या सूरज निकला है कि नहीं निकला है? कहाँ निकला? किधर से निकला है? क्या जिधर से रोज निकलता है? किधर से रोज निकलता है? क्या पूरब से रोज निकलता है? का मुबारक हो, सुभान अल्लाह। मैं जरूर गुनहगार हूँ, दारू पी करके सो रहा हूँ, लेकिन सूरज अगर पूरब से निकला है तो तौबे का दरवाजा अभी भी खुला हुआ। अल्लाह। जिगर मुरादाबादी का आपने नाम सुना, जब मुशायरे में आते थे दारू के साथ और इतने बेहोश हो जाते थे कि लोग उठा करके लेते थे। हजरत थानवी के यहाँ आएगा, हुजूर मेरे लिए 4 दुआ कीजिए, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नतदारी जिंदा हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, मुझे अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, हज नसीब हो जाए इसके लिए दुआ कीजिए, और हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि दारू छूट जाए। अल्लाह वालों की निगाह पड़ी, हैवान इंसान बन गया, इंसान मुसलमान बन गया, मुसलमान फरिश्ता बन गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे। जिगर मुरादाबादी कि अगर दारू नहीं पियोगे जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा रहना है तो दारू पीनी पड़ेगी। उसने कहा कि अगर दारू छोड़ दूंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? 4 साल। कि यार दारू पीऊंगा तो 4 साल जिंदा रहूंगा, खुदा लगा नाराज होगा और हमारी जन्नत अलग बर्बाद होगी, आखिरत अलग बर्बाद होगी। मुझे मर जाना अच्छा है, लेकिन अल्लाह को नाराज करना अच्छा नहीं है। दारू के मर जाऊंगा ये मुझे अच्छा, ये मुझे चलो देखे
तमाशा जिगर का सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। नेकियां तेरी तराजू में तूने या न तूने तब फिर तेरे गुनाहों के भूले या न भूले। नेकियां तेरी आज भी अल्लाह जाने तेरी आँख खुले या न खुले। अल्लाह जाने मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। सिर्फ 3 पैगाम आपको के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात आप लोग कुरान पकड़ करके सुन लीजिए। अरे यार क्या करें? और अगर याद ना रहे तो 100 मर्तबा कान पकड़ करके उठिएगा बैठिएगा, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। जलसा में रात में औरत को नहीं बुलाना, आवारा लोग घूमते रहते। रात में हाथ छोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, और आपकी खुद कान पकड़ करके कहता, आप लोग जलसा कीजिए, शौक से जलसा कीजिए, लेकिन रात में औरतों को नहीं बुलाना। आवारा लोग घूमते रहते हैं। जब दौलत जाती है तो चली आती है, जब बेटी की आबरू जाती है तो कभी वापस नहीं आती। ये जलसा आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होता रहेगा, लेकिन इस जलसे की नहुसत से आपकी बच्ची की अगर आबरू किसी आवारा ने लूट लिया तो कभी वापस नहीं। तरीका ये है कि औरत को बुलाइए दिन में, दोपहर में इस्तिंदाल में औरतों को बुलाइए, मर्दों को नहीं। दिन में दोपहर में इस्तिंदाल में औरतों को बुलाइए, और एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों में बात करा दीजिए। जब 4 बज जाए औरतों की यहाँ से छुट्टी कर दीजिए, और रात में 9 इंचरी कर दीजिए कि औरत को आना मना है, आने की इजाजत नहीं है। आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा, वरना आबरू जाएगी, ईमान अलग जाएगा। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटे को चूल्हे पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे से ज्यादा बेटी को आपको तालीम दिलानी। रात का सन्नाटा था, माँ ने कहा बेटी पानी में, दूध में पानी मिला। बेटी कहती मैं नहीं मिला सकती। उमर ने मना किया, उमर यहाँ कहाँ है, पानी मिला दो। कौन देखने के लिए गया? उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। माँ मैं पानी दूध में पानी नहीं मिला सकती। बेटी निकल करके बाप के पास आई कि अब्बा सो नहीं रहे हो? तुम्हारे हाथ में तकलीफ है, मेरी नींद आंख से उड़ गई है, इसलिए नहीं सो रहा। कहा कि अब्बा ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत है, कहाँ मोहब्बत है? उसी की वजह से तो रात में नींद नहीं आ रही है। साफ गलती पर हो, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत एक जगह जमा होती है। ईरान से खत आया औरंगजेब बादशाह के पास कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ। बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। उस बादशाह की बेटी से बादशाह ने कहा, बादशाह की बेटी ने बादशाह से कहा, बाबू मुझको इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बादशाह बुला रहा है। वो हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। वो अजनबी है, मैं अजनबी औरत हूँ, वो इनाम देगा। मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरा खुदा अलग नाराज होगा बेपर्दगी की वजह से, रसूल अलग नाराज होंगे बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर इस दुनिया को लात मार सकती हो, खुदा रसूल को नाराज नहीं। बाप आया बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर समेट दिया।
बाप ने कहा बेटी ये क्या हो रहा है, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपको रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। जिस तरह आप दौलत की हिफाजत करते हैं, 2000 का नोट सबसे नीचे, 200 का नोट सबसे ऊपर, 2000 का नोट सबसे नीचे, दौलत की हिफाजत करते हैं, उससे बढ़कर के आपको औरत की हिफाजत करनी होगी, औरत को पर्दे में रखना होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार से सौदा हमारी बीवी लाएगी, हम नहीं लाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कहाँ है, ससुराल में है, कहाँ है, पिंडाल में है, सब समझ गया। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी औरत को आप देखेंगे पैदल चलती है, वो पैदल जब चलती है तो उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ जाता है। औरत को पैदल चलते हुए देखिए तो पैर का निशान जमीन पर पड़ा, बालू खेत है, बालू सड़क है, औरत गुजरी है, उसके पैर का निशान जमीन पर पड़ गया। उसके पीछे अगर कोई मर्द आए और उस पैर के निशान पर अगर मर्द का पैर चला जाए तो शैतान उस औरत की मोहब्बत इस मर्द के दिल में पैदा करता है। महाभारत में लिखा हुआ है, जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, एक साथ ना बैठे तन्हाई, बाप की जवान और अपनी बेटी सगी बेटी जवान तन्हाई में एक जगह ना बैठे, बड़े बड़े पैर फिसल जाता है, शैतान बेटी से बाप को जिना कराता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी आयशा के पास बैठे, बेटी से बात कर रहे हैं, बेटी बाप से बात कर रही है, बेटी अपनी है, बाप अपना है, बाप का नाम अबू बकर, बेटी का नाम आयशा। नबी आए तो देखा तन्हाई में बाप है, बेटी है, अबू बकर दूसरे को साथ में लेकर के जवान बेटी के पास बैठा करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर बेटी अभी हजरत उमर से पूछा गया, आप दरवाजे पर हैं, बेटी अंदर है, घर में बीवी नहीं है, बेटी जवान है, मैं खुद जवान हूँ, तीसरा शैतान है, इसलिए जवान बेटी के साथ घर के अंदर तन्हा नहीं बैठा, बल्कि शैतान से बचने के लिए घर से बाहर। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी बेटी को घर के कोने में बिठाइए, घर से बाहर निकले पर्दे के साथ भेजिए। मैं गारंटी लेता हूँ ईमान अलग बचेगा, आबरू अलग बचेगी। अगर आपने बेटी को अपने हाल पर छोड़ दिया, एक वक्त आएगा, हमारे शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आपको अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, पर्दे के रखेंगे, उसके साथ निकलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, ले क्या जाओगी, ले क्या जाओगी, तुम अपनी बारात के लिए देखो इस्मत का तो पता न सरक ले पाए,
हर नजर खाक में बैठी है शरारत के लिए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारी बेटी जवान बेटी के लिए खैर से मुनासिब जोड़े का जल्द इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, मेरे हिस्से का देखा मुकम्मल हो रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, अपनी बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दाना पानी सब बंद हो जाए। ध्यान से सुनिएगा जल्दी से आखिरी पैगाम। आपने जितना अच्छा जलसा बनाया, हम लोगों का अपना रोज का तजर्बा है, 12 बज जाने के बाद जलसा खत्म हो जाता है, तमाशा बन जाता है, उजड़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर की हर परेशानी को दूर फरमाए, आपके जवान बेटे को दिन दुनिया चलनी तरक्की से माला माल फरमाए। आपके घर में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर बीमारी से उसको शिफा दे। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, जैसा भी सुन रहे अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता अचानक हम आप सवाल करते मैं भी कर जाते। साथ में आप फरमाते आखिरी पैगाम आपकी खिदमत का ध्यान जिसको सुनिएगा जल्दी से निकल जाएगा। शादी हो गई, लड़की ने मन इनकार कर दिया कि मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊंगी मगर एक शर्त है। बारात खड़ी है लड़की को ले जाने के लिए, लेकिन लड़की ने एक शर्त लगा दिया। एक शर्त है, पहले 2 खानदान का झगड़ा खत्म करो, उसके बाद मैं मैके से ससुराल जाऊंगी। बारात अकेले लड़की के बगैर चली गई। लड़की का शौहर 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से भीख मांग रहा है, ये ऊंट ले लो, झगड़ा खत्म कर दो, वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। लड़की कितनी दीनदार थी, समझदार थी कि 40 साल का झगड़ा, दाहिस और गबरा का झगड़ा, 40 साल के 2 खानदान का झगड़ा एक घंटे में खत्म कर। जब पहली रात बीवी आई मैके से ससुराल तो शौहर ने पूछा कि तुमको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कपड़ा पसंद है, मैं वो कपड़ा पहनाऊंगा, मैं वो खाना तुमको खिलाऊंगा। तो लड़की ने कहा जो आपको पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद वही पसंद मेरी है, जो कपड़ा आप पहनाएंगे वही मेरा कपड़ा होगा, जो खाना आप खिलाएंगे वही मेरा खाना होगा। अरे अल्लाह की बंदी मैं तुम्हारी पसंद मालूम करना चाहता हूँ, तो अगर मेरी अलग पसंद होती आपसे हट करके तो मैं बीवी नहीं शौहर होती। बीवी पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, शौहर के कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लड़की कह रही है मैं मैके से ससुराल आई हूँ, आप अपने भाइयों से झगड़ा मत कीजिएगा, मेल मिलाप। तो आज ही तो आई हो और सारे घर का तुमने ठेका ले लिया, हमसे मतलब रखो, हमारे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। तो कहा नहीं, आपको माफ करना होगा, भलाई हमारी है, फायदा अपना। अगर माफ नहीं करोगे, झगड़ा रखोगे, नुकसान हमारा है। तो शौहर ने पूछा वो कैसे? अगर तुम अपने भाई से झगड़ा रखोगे तो हमारी औलाद में मोहब्बत से नहीं रहेगी, अगर तुम अभी झगड़ा खत्म कर दोगे हमारी औलाद का भी झगड़ा कभी नहीं। आपने लाल किला की तारीफ पढ़ी है, एक मलिका की यहाँ की हिंदुस्तान की, उसका नाम था नूर जहां, और इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर बादशाह है, राजा है, और नूर जहां रानी है। नूर जहां शिया है और जहांगीर बादशाह सुन्नी है। तो नूर जहां ने जहांगीर से कहा कि तुम शिया बन जाओ। वो क्यों? तुम मेरे आशिक हो, आशिक को अपने माशूक का मजहब इख्तियार करना चाहिए। तो जहांगीर ने कितना प्यारा जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए आप तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए
दूसरी शादी का दे रहा है। ये चैनल वाले अगर दिखा देंगे तो पहली बीवी की तरफ से दाना पानी सब बंद हो जाएगा। तो उसने कहा, कितना प्यारा जुमला नकल किया, उसने कहा, मेरी जान मैंने तुमको जान दिया है, मैंने तुमको ईमान नहीं दिया है, ईमान का सौदा न रातिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आईशा सीधी बाकी बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तो निभा, अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान के हवाले से 1 मिनट का पैगाम, अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दोनों हाथ से यूं झटका मारा, जोर का झटका जरा धीरे से लेंगे। हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, 1 मिनट में निकल जाएगा। हट्ठा हट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के रमजान से पहले सड़क पर खड़ा भीख मांगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी ने कहा, यार भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? कहा कि यार मैं तो खानदानी फकीर हूँ, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, शाह होकर के भी गदा होकर के भी शादी करता। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है, उसे बड़ी शर्म आता, यार मैं तो भीख मांग रहा हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा, ये कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा, सर भी झुका। उसने उसका हाथ पकड़ा, भाई साहब मुझे बता, ठीक है, सब बेशरम आदमी तो मैं हूँ, भीख मांग रहा हूँ, सर झुका करके भीख मांगना, सर उठा करके भीख मांग रहा, तुम तो शरीफ आदमी हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में लाता है। उसने कितनी प्यारी बात कही, देखो यार, तुमको बाद में भीख मांगने के लिए खड़े हुए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पहले पैसा दे दिया, मेरा रास्ता किसी और तरफ निकल रहा था, खुदा ने इधर भेज दिया, अल्लाह ने तुम्हारे भीख के लिए मुझे पहले पैसा दिया, तुमको बाद में खड़ा किया, उसी की तौफीक से उसी का दिया हुआ मैं तुमको दे रहा हूं, काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सच झुका करके भी दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिल में, लोग भरम मुझ पर कर, ना से नीचे ने, ना से नीचे ने। अमीर खुसरू जा रहे हैं, प्यास लगी है, 4 लड़की पानी कर रही, तो कहा बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो कहा आप शायर आदमी है, मुसलमान होकर के हिंदी शायरी पढ़ते हैं, इतने वफादार हैं, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा फिर खराब हो जाएगा, जलसा फिर खराब हो जाएगा, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, इधर उधर बाया बाया नहीं होना, आपका जलसा बाया बाया हो जाएगा। 4 लड़कियां पानी भर रही हैं, अमीर खुसरू आए, प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा कि आप शायद आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाएंगे। कहा फरमाइश बताओ, एक लड़की का मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा करके। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बिनती है, चरखा पर मिश्रा करके। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा करके। और चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है।
ढोल पर मिसरा कर दी। 4 लड़की की फरमाइश को मेरे खुशबू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, ढोल बजा ला पानी पिला, मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। 3 पैदा 3 वादा आपसे लेना है, जिंदगी भर के लिए जलसा कर दिया हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह छोड़ेंगे, मुसीबत आपको छोड़ेंगे। हराम कमाने से तौबा करेंगे, आपको मुसीबत छोड़ देंगे। गलत माहौल से निकल जाएंगे, आपको मुसीबत छोड़ देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवालों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, वाले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी बड़ी किताब का थे छोटी भी गई, हमारी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई।